वो हस्ती जिसकी जात में गुनाह नहीं है, वो फर्द वाहिद जिसने गुनाह नहीं किया, वो जाते लसानी जिसने मौत और कब्र को शिकस्त दी, उसके बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। आमीन। इन दिनों हम लैंड सीजन से गुजरे। हमने खूबसूरत सेलिब्रेट किया यीशु के जी उठने को। और जब हम इसी तरह हम बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं, तो जरूर है कि जब यीशु आसमान पर गया और उसने हमें कहा कि तुम्हें मैं तन्हा नहीं छोड़ूंगा, कि तुम्हारे लिए मैं मददगार बख्शूंगा तुम्हें। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज का जो टॉपिक है मेरे कलाम का, वो है दूसरा मददगार, जो कि रूल कुदस है। यूहन्ना 14 बाब उसकी 16 और 17वीं आयत। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वाकई उसने हमें कहा है कि मैं अब से लेके हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो वाकई कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। जब वो आसमान पर गया तो उसने हमारे लिए एक मददगार हमें बख्शा, ताकि वो हर वक्त, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन मेरा मकदस है? क्योंकि जब उसका मकदस है तो उस मकदस के अंदर वो पाक रूह रहता है, जो हमें हर वक्त हर चीज को गाइड करने की तौफीक देता है, हमें हर मुश्किल से निकलने की तौफीक देता है, हमें अक्ल और समझ देता है। जब वो हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हमारी जिंदगी बदलने शुरू हो जाती है। हमारा बोल चाल, हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन, हमारे चाल चलन में यीशु नजर आना चाहिए। क्योंकि एक फाउंटेन है तो उसमें से अगर मीठा पानी आता है तो उसमें कड़वा पानी नहीं आ सकता। इसलिए आज हमने वो बनना है। अगर हमारे अंदर कलाम है तो हमारे मुंह से भी वही कलाम निकलना चाहिए। हालेलुया। इस आयत मुकद्दसा में यीशु मसीह यूं फरमाते हैं कि अपने शागिर्दों को तसल्ली दे रहे हैं कि जब वो दुनिया से चले जाएंगे तो वो अकेले नहीं होंगे। खुदा उनके लिए एक और मददगार, जो रूल कुदस है, वो भेजेगा, जो हमेशा इनके साथ रहेगा, अपनी सच्चाई की राह दिखाएगा, इनके दिलों को तसल्ली देगा। रूल कुदस एक रूहानी हकीकत है। रूह के लोग जो खुदा को नहीं मानते, इसे नहीं पहचानते, वो नहीं इसको कबूल कर सकते, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि पाक रूह की अहमियत क्या है, पाक रूह हमारे लिए क्या है। क्योंकि वो सिर्फ जाहिरी चीजों पर यकीन रखते हैं। वो रूहे हक को नहीं जानते और ना ही उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि यूहन्ना की अंजील उसके 16वें बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। हालेलुया। खुदा के सच्चे लोग वो हैं जो रूह कुदस की रहनुमाई में जिंदगी गुजारते हैं। वो रूह के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, वो रूहानी बातों को समझते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज सवाल ये है कि क्या आज हमारे अंदर रूह मौजूद है? क्या वो मेरे और आपके अंदर है? ये रूह, ये जो खुदा का मददगार पाक रूह है, क्या ये हमारे पास है? जब रूह कुदस हमारे अंदर होता है तो हमारी सोचें बदल जाती हैं। हम अकेले नहीं रहते, हमारे दिल बदल जाते हैं, हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं, और इंसान कहता है कि मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। खुदावंद यीशु मसीह आपकी पहचान बदलने लगता है।
दूसरे नहीं आप अपने आप को नए तरीके से बदल सकते। सिर्फ मेरा यीशु और उसका पाक रूह है। जब वो हमारे अंदर आता है तो हमारी सोचें बदल जाती हैं। कैथरीन कॉलम ने बहुत खूबसूरत कहा, जब मैं सो के उठती हूं तो मैं पहले जैसी नहीं रहती, मैं बदल जाती हूं। जब आपकी सोच बदले, जब आपकी बोल चाल बदले, तो समझ जाएं कि अब मैं पुरानी नहीं रही, अब मैं बदल चुकी हूं। कैथरीन कॉलम कहती हैं कि पाक रूह के साथ चलना, यीशु मसीह के साथ चलना है। जब हम पाक रूह में चलते हैं तो हम यीशु जैसा बन जाते हैं। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं, हम कहते हैं खुदावन मुझे एलिया जैसी पावर देना ताकि मैं मज़बे पर आग जला सकूं। लेकिन मेरी बहनों, आज हमने अपने अल्फाजों को बदलना है। आज मेरे यीशु मैंने तेरे जैसा होना है। आज मेरे यीशु मैंने तेरे जैसे मोहब्बत कायम करनी है। जैसे कि यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये मोहब्बत हमें सिर्फ बचाती नहीं बल्कि बदल देती है। मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि खुदा ने मोहब्बत को सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि कुर्बानी में जाहिर किया। इसने अपना इकलौता बेटा इसलिए नहीं दिया कि हम कामिल थे, बल्कि इसलिए दिया कि हम खोए हुए थे। क्योंकि उसने लिखा है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने सलीब पर जान दी ताकि मैं शिफा पा सकूं। उसने मौत पे फतह हासिल की, वो मुर्दों में से जी उठा ताकि मैं निजात पा सकूं। हालेलुया। क्योंकि जब हम निजात पाते हैं और जब हम इन बातों पे यकीन रखते हैं, और सबसे पहले क्या चीज जरूरी होती है? इकरार करना। इकरार करना। मेरी प्यारी बहनों, जब तक हम अपने मुंह से इकरार नहीं करते, पहला यूहन्ना उसकी 4 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, जो कोई इकरार करता है कि मसीह यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए हैं और वो हमें इसका यकीन है। हालेलुया। मेरी प्यारी बहनों, जब हम मुंह से इकरार करते हैं तो वो हम में आ जाता है, वो हम में रहना चाहता है। क्या आज हम उसको अपने दिल में आने की दावत देते हैं? क्या वो वाकई ही आज मेरे दिल में है? जब हम मुंह से इकरार करते हैं तो हमें ईमान में भी पक्का होना चाहिए। मुंह से तो हमने इकरार कर लिया कि यीशु खुदा का बेटा है और वो खुदा मुझ में रहता है। इसी तरह जब हम मुंह से इकरार करते हैं तो हम ईमान में भी मजबूत होना जरूरी है। जब हम ईमान में मजबूत होते हैं तो हमेशा की जिंदगी पाते हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। यहां पे नहीं लिखा रखोगे, जिंदगी मिलेगी। पता नहीं कहां पे है जिंदगी, जिंदगी गुजर गई नहीं। यहां पे खूबसूरत कलामे मुकद्दस के अल्फाज हैं कि मैं तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी हैं कि हमें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। यस, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं क्योंकि उसने हमें हमेशा की जिंदगी का हक बख्शा है। ये है हमारा ईमान। और जब मेरी प्यारी बहनों हम मुंह से इकरार करते हैं, दूसरा हम ईमान रखते हैं, और जब हमारा ईमान पक्का हो जाता है,
ईमान के बाद क्या चीज आती है? गवाही। यस, गवाही, जो बहुत जरूरी है। खुदा के कलामे पाक के मुताबिक जब हम मुंह से इकरार कर लेते हैं, ईमान रखते हैं यीशु के खुदा होने का, और फिर हम उसकी गवाही देते हैं, जैसे कि खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। तो उसके बेटे में जिंदगी कैसे है? जब उसके बेटे में जिंदगी है, जब वो हमारे अंदर है, तो क्या हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर है? यस, हम हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। हमेशा की जिंदगी कोई दूर का ख्वाब नहीं है, ये वो राज है जहां मौत दीवार नहीं बनती। यस, ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी है आज हमारे लिए कि हमेशा की जिंदगी कोई दूर का ख्वाब नहीं, ये वो राज है जहां मौत दीवार नहीं बनती, बल्कि दरवाजा बनकर खुल जाती है। हालेलुया, बल्कि दरवाजा बनकर खुल जाती है। हमेशा की जिंदगी वक्त की कैद में नहीं है, ये लम्हों में नहीं, बल्कि कुर्बत में पाई जाती है। जिस दिल ने सच को ओढ़ लिया, वही दिल अब्दियत का मस्कन बन जाता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें दिलेरी की रूह दी। हम आज किसी कैद में नहीं हैं। आज वो सारी कैद की दीवारें, जंजीरें यीशु नाम से टूट चुकी हैं, क्योंकि आज हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन चुके हैं। ये जिंदगी सोने के ताज में नहीं, बल्कि झुके हुए सर में चमकती है। ये ताकत तलवार में नहीं, बल्कि मुआफी में बोलती है। हमेशा की जिंदगी उस नूर का नाम है जो अंधेरों से घबरा कर नहीं भागता, बल्कि अंधेरों को नाम लेकर बुलाता है और इन्हें रोशनी में बदल देता है। जो सच पर चलता है वो मरता नहीं, वो सिर्फ आंखें बंद कर कर खुदा की बाहों में जा सोता है, और यही है हमेशा की जिंदगी। आमीन, आमीन। आज हम इन खूबसूरत बातों पे गौर करना है कि जब हम मुंह से इकरार करते हैं, हम अपने ईमान में मजबूत हो जाते हैं, और जब हम उसकी गवाही दे देते हैं कि यीशु ही खुदा का बेटा है, हमारे यीशु ने हमारी खातिर जान दी, और जब वो आसमान पर गया और उसने हमारे लिए एक मददगार मुहैया किया जो कि पाक रूह है, और पाक रूह जो हर वक्त हमारी गाइड करता है, हमें हर वक्त अपने हाथों में रखता है, हमें हर राइट वे की तरफ लेके जाता है, और वो हमें सिखाता है कि हमने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है, और वही हमें हर तूफानों में से गुजारता है, हर तूफानों में से। और जब हम हमारे अंदर पाक रूह आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी जिंदगी में आ जाता है, जो यीशु मसीह ने कहा, जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ। आज मेरी प्यारी बहनों, हमने घरों से निकलना है, हमने अपने पाक कलाम को अपने हाथों में थामना है, और शागिर्द बनना है, और शागिर्द बनाना है। क्योंकि आज बहुत जरूरी है कि खेत बहुत बड़ा है लेकिन मजदूर बहुत कम है। आज हमने खुदा के नाम से शागिर्द बनाने हैं, क्योंकि जब हम ईमान में पक्के हो जाते हैं, मुंह से इकरार कर लेते हैं, उसके सारे वादों को सच्चा मानते हैं, तो फिर हमने आज निकलना है, अपने पाक कलाम को हाथों में थामना है, और इस कलाम की मुनादी हमने जगह जगह जाके करनी है। जैसे कि एक छोटा सा मैं खूबसूरत सा हिस्सा आपके सामने बयान करूंगी। लूका 8 बाब उसकी 22 आयत में जैसे लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया, और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थी। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहेब साहेब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा और पानी को जोरों शोर से झिड़का
और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहां गया? हालेलुया। कि यीशु आज हमसे पूछ रहा है कि तुम्हारा ईमान कहां गया? मत्ती 8 बाब उसकी 26वीं आयत में भी लिखा है, उसने उनसे कहा, ए कम इत्कादो, डरते क्यों हो? ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब इस स्टोरी को मैं पढ़ती हूँ, इस स्टोरी को मैं अपनी जिंदगी में अपने, ये कश्ती नहीं, ये हमारा घर है। ये कश्ती एक घर की तरफ इशारा करती है कि आज मेरी कश्ती गमों से, दुखों से, बीमारियों से, लाचारियों से, तंग दस्ती से, बच्चों की परेशानियों से, बच्चों की जॉब के वसीला से, हर तरह की परेशानियां जो दुनिया में फैली हुई हैं, आज यहाँ अनाज नहीं, आज यहाँ वॉर है, आज यहाँ ये तकलीफ है, आज यहाँ पे ये परेशानी हो गई है। ये कश्ती हमारा घर है। आज खाने को नहीं है, आज जॉब पे नहीं जा सकते, आज पेट्रोल महंगा हो गया है, आज इस तरह की मुश्किलात है हमारे दिलों में, हमारे घरों में। तो हम क्या करते हैं और वो हमसे क्या कहता है? तुम्हारा ईमान कहां गया? आज हमने अपने ईमान पे नजर करनी है कि आज हमारा ईमान कहां गया। आज हमने अपने ईमान में मजबूत होना है, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा है, अब से लेके हमेशा तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम क्यों परेशान होते हो? तुमने आज परेशान नहीं होना। शागिर्द डर गए थे, क्योंकि वो हालात को देख रहे थे कि खुदा की कुदरत को नहीं। वो हालातों को हम जरूर देखते हैं, लेकिन खुदा की कुदरत को भूल जाते हैं। जो खुदा तूफानों को रोक सकता है, वो हमारी मुश्किलात को भी खत्म कर सकता है। हमें हर हाल में उस पर भरोसा रखना चाहिए। हमें मुश्किल वक्त में डरने के बजाय हम उस पर भरोसा रखें। जहां ईमान कमजोर हो जाता है, वहां खौफ बढ़ जाता है। आज हमने अपने खौफ को दूर करना है। आज हमने अपने आप को मजबूत करना है, और जहां ईमान मजबूत हो जाता है, वहां सुकून आ जाता है। यस, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्यारा यीशु हमें यकीन दिलाता है, हमें दिलेरी बख्शता है, क्योंकि उसने हमें डरने की रूह नहीं दी, उसने हमें दहशत की रूह नहीं दी, उसने हमें स्ट्रॉन्ग बना दिया है, उसने हमें मजबूत बना दिया है, उसने हमें रूहानी बेदारी दे दी है। जब हम में रूहानी बेदारी आ जाती है, तो हमें हर चीज का पता चल जाता है। जैसे यूहन्ना 8:31 में लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे, तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहराओगे। आमीन, आमीन। हम उनके शागिर्द हैं, हम यीशु के शागिर्द हैं। आज हम यीशु के शागिर्द हैं। आज हमने इस कलाम पे कायम रहना है और हकीकत में उस पे भरोसा रखना है कि आज तू मेरी कश्ती में है मेरे यीशु, आज तू मेरे घर में है। आज ये घर मेरा नहीं, आज तेरा घर है। इस घर में सिर्फ तू है और तेरा पाक रूह, और मैं हूं मेरे पाक खुदा। आज खुदावन हमें इस तरह और ज्यादा मजबूत करे इस ईमान के साथ। और मैं एक छोटी सी नज़म आपके सामने पेश करूंगी। तूफान उठा, लहरें भी बेकाबू थी। तूफान उठा, लहरें भी बेकाबू थी। कश्ती में हर दिल पर छाई एक परेशानी थी। डरते डरते आंखों में बसेरा कर गया, ईमान कहीं खामोश सा खो गया। फिर एक सदा आई कुदरत की खुशबू के साथ, ऐ कम ईमान वालों डरते क्यों हो। ये सवाल नहीं, एक पैगाम है कि खुदा के साथ चलने वाला कभी भी तन्हा और नाकाम नहीं होता। आमीन, आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।